उनका कर्ज अदा करने के लिए मेरा 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, इतना वो किए हैं मेरे लिए दुनिया वालों का ताना सुन के घर। हेलो एवरीवन, मैं अब अपने घर आ गई हूँ और अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गया था। मैं गई नहीं थी वहाँ पे दिखवाने के लिए। वहाँ पे हेम्योपैथिक डॉक्टर देखते हैं, तो मैं इंग्लिश दवा नहीं खाना चाहती हूँ, इसलिए वहाँ पे मैं मम्मी के यहाँ गई थी। और मैं अपने मम्मी के यहाँ गई थी, तो आज मैं यहाँ गई हूँ। इसके पापा लेने गए थे तो यहाँ पे आई हूँ। एक्चुअली मम्मी के यहाँ मैं दिखवाने के लिए गई थी। मेरा तबीयत बहुत ख़राब रहता है, पता नहीं कैसे। पहले तो शोल्डर के पास ये सूजन हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे पीछे कंधा भी सूज गया है, और पता नहीं दर्द भी नहीं करता है, सिर्फ हाथ पैर बहुत चढ़ता है बस। और तो मैं सोच रही थी कि मैं हेम्योपैथिक दवा खाती हूँ, इंग्लिश दवा मैं नहीं इंग्लिश दवा बहुत गर्मी होता है उसमें, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। तो मैं गई थी, और मम्मी के यहाँ से वो नज़दीक, वो डॉक्टर नज़दीक पड़ते हैं और बहुत अच्छा देखते हैं। तो मैं गई थी कि मैं वहाँ पे इलाज करवा लूँगी, बट वहाँ से ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसके पापा, अचानक में तबीयत ख़राब हुआ तो इसके पापा बोले कि चले आओ, तुमको हम यहाँ पे जांच करवा के पहले टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग दवाई चलेगा। तुम्हारा क्या है नहीं है पता ही नहीं चलता, दर्द ही नहीं होता है बस। अगर हम अपना हाथ अच्छे से खड़ी करेंगे तो लगता है गिर जाएंगे, पता नहीं हमेशा लगता है कि हम बेहोशी हो जाएंगे। अगर हम बाल भी झाड़ते हैं तो लगता है अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, अब हम गिर ही जाएंगे। अगर हम मोबाइल पकड़ के वीडियोज़ भी बनाते हैं, कैमरा भी पकड़ते हैं, तो बहुत लगता है हमसे छूट जाएगा मोबाइल, और हाथ भी काँपने लगता है। बट मुझे अब ब्लॉग बनाते रहना है कंटिन्यू, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर बनाते हैं तो कंटिन्यू बनाइए, नहीं बनाना है तो फिर छोड़ दीजिए। तो मुझे को बनाना है ब्लॉग, इसलिए मैं बनाती रहूँगी। तो बस यही कहना था कि मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ तो मुझे मन नहीं लग रहा है, बस पता नहीं ऐसा क्यों लगता है हमेशा। जब मम्मी के यहाँ जाना होता है तो बहुत खुशी होता है, और बैग पैकिंग हम तुरंत कर लेते हैं। जब वहाँ से आने के लिए, जब इसके पापा बोलते हैं कि नहीं वहाँ रहना है, वहाँ से आना है, तो मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि हम उन्हीं गलियों में पले बड़े थे, तो वहाँ का बहुत याद आता है। इसलिए जब वहाँ से आने के लिए बोलते हैं कोई, तो मुझे बहुत रोना आता है। तो मैं कल रात में जब बोले इसके पापा कि कल लेने आएंगे तुमको, तुम्हारा तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, यहाँ पे तुमको टेस्ट करवा के देखेंगे क्या है नहीं है, तो मैं रो रही थी रात में। मैं मम्मी पापा के पास सामने कभी नहीं रोती हूँ, क्योंकि उनको भी लगेगा कि रोती है, बट मुझे मम्मी पापा को याद आता है। जब भी वहाँ से आने की बात होती है तो मेरी आँख से आंसू निकल जाते हैं। आई थिंक ये सभी लड़कियों के साथ होता होगा कि जब ससुराल से मायके जाना हो तो आराम से खुशी खुशी पैकिंग करके चले जाते हो, और जब मम्मी के यहाँ से मायके से ससुराल आना हो तो पता नहीं, इससे अच्छा तो लड़के ही होते हैं। अगर मेरा अगला जन्म हो, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं उनकी बेटी फिर से बनूं। मम्मी पापा दोनों चाहिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा। दुनिया वालों को परवाह ना करते हुए मेरे लिए बहुत कुछ किए। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा, मैं उनकी कर्ज को कभी अदा नहीं कर पाऊंगी। उनका कर्ज अदा करने के लिए मेरा 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, इतना वो किए हैं मेरे लिए दुनिया वालों का ताना सुन के, घर वालों का ताना सुन के बहुत कुछ किए। तो आने का मन ही नहीं कर रहा था, बट उनके सामने हम नहीं रोते हैं। अगर हम रोएंगे तो वो बहुत रोएंगे, इसलिए मैं नहीं रोती उनके सामने।
मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ। पहले डॉक्टर से दिखवाऊँगी, जांच करवाऊँगी, तब पता चलेगा क्या है नहीं।